अपनी नजर में हर कोई अच्छा होता है। आज भगवान भोले बाबा ने कहा है कि कहो क्या करना चाहिए। बच्चे ने कहा है कि 5 घड़ी के लिए दुनिया मोह माया से दूर कर दो, मौन कर दीजिए। भगवान भोले बाबा ने ऐसा ही किया। उसी समय में श्री सुखदेव जी जन्म लेकर के आते हैं। श्री सुखदेव जी कोई साधारण बालक नहीं थे, भगवान के स्वरूप थे। जन्म लेने के तुरंत बाद वो बड़े हो जाते हैं। एकदम से जंगल की ओर जैसे ही दौड़ने लगे, व्यास जी पीछे पीछे दौड़ते चले जा रहे हैं। आवाज लगा रहे हैं, बेटा अरे अभी तो आपने जन्म लिया और आप हमें छोड़ करके चल दी। तो महाराज श्री सुखदेव जी ने अपने पिता की भी बात नहीं मानी, चलते चले गए जंगल में। और घने से जंगल में जाकर के भगवान की भक्ति के लिए बैठ जाते हैं। जब भगवान की भक्ति के लिए बैठ जाते हैं महाराज, वहां पर सप्त ऋषियों का आना हुआ। और जब सप्त ऋषि जी आए हैं, उन ऋषियों ने पूछा, कहिए श्री सुखदेव जी, आप भगवान की भक्ति करने आए हैं तो आपने गुरु भी बनाई होंगी। उन्होंने जवाब दिया कि गुरु तो नहीं बनाए हैं। बोले क्यों? ये तो आप भी जानते हैं, विद्वान हैं, समझदार हैं कि बिना गुरु के कल्याण नहीं होता। इसलिए हमारे जीवन में गुरु बनाना बहुत जरूरी होता है। तो पहले आप गुरु बनाए, उसके बाद में भगवान की भक्ति करें, तब आपको प्रभु की प्राप्ति होगी। जवाब दिया है कि गुरु हमें सच्चे और अच्छे मार्ग पर लेकर के जाते हैं। गुरु ही हमें भगवान से मिलाते हैं। इसलिए सर्वप्रथम आप जाकर के गुरु बनाएं, उसके बाद में भगवान की भक्ति करें। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। महाराज, सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और राम जी की कृपा के बिना हमें सत्संग प्राप्त नहीं होता। और हमें राम जी तभी प्राप्त होंगे जब हम प्रभु की भक्ति के लिए, प्रभु की प्राप्ति के लिए हम गुरु बनाएंगे। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संग में जाकर के
मूर्ख भी सुधर जाते हैं। इसलिए हमें सत्संग करना जरूरी होता है। जब ये शब्द सुना तो श्री सुखदेव जी पूछने लगे, हे सप्तऋषियों, अब हम तो किसी को जानते भी नहीं हैं कि आप हमें बताएं कि हम किसे अपना गुरु बनाएं। जवाब दिया है कि आप ऐसा करो, महाराज जनक को अपना गुरु बनाओ। बोले ठीक है, गुरु तो बना लेंगे, लेकिन पहले हम उन्हें देखेंगे। जाकर के जनकपुरी की नगरी में महाराज जनक जी के दरबार में श्री सुखदेव जी पहुंचे हैं और छिप छिप करके श्री सुखदेव जी महाराज जनक जी को देख रहे हैं। महाराज जनक जी अपने महलों में अपनी पत्नी के साथ में बैठे हुए हैं। जब ये दृश्य श्री सुखदेव जी ने देखा, क्रोधित तो होकर के सप्तऋषियों के पास में आए और सप्तऋषियों से कहा है कि जिस पुरुष को अपनी पत्नी से इतना प्रेम हो, वो भला भगवान से क्या प्रेम करेगा। हम महाराज जनक को अपना गुरु स्वीकार नहीं कर सकते। सप्तऋषियों ने जब सुना तो सप्तऋषि कहने लगे हैं, एक बार सिर्फ हमारे कहने से फिर से जाकर के देखिए कि महाराज जनक जी वहां बैठे तो हैं, उनका ध्यान वहां नहीं है, वो भगवान के सच्चे भक्त हैं, आत्मभाव से भगवान की भक्ति करते हैं। जवाब दिया ठीक है। सप्तऋषियों के कहने से श्री सुखदेव जी फिर से जाते हैं तो क्या देखा जाकर के वास्तव में महाराज जनक जी बैठे तो हैं पत्नी के पास, लेकिन उनका ध्यान वहां नहीं है, क्योंकि महाराज जनक जी के एक पैर का अंगूठा अग्नि में जल रहा था। उन्हें अपने तन की खबर नहीं थी। समझ गए कि जब इन्हें अपने तन की खबर नहीं है तो मानो इनका ध्यान कहां होगा। महाराज जनक जी को श्री सुखदेव जी ने अपना गुरु स्वीकार किया है और भगवान की भक्ति करने के बाद पहुंचे हैं हरिहर गंगा मैया के किनारे पर, जहां पर श्री सूत जी बैठे हुए हैं 88,000 ऋषियों के बीच में। आज महाराज सभी ऋषियों ने श्री सुखदेव जी को आते देख करके खड़े होकर के उनका सम्मान किया है और उन्हें उच्च स्थान पर बिठाया है। श्री सुखदेव जी भगवान की पावनमयी कथा श्रवण कराने लगे हैं। बोलिए सुखदेव भगवान की, बोलिए परीक्षित महाराज की। समझा करके बोले हैं, हे राजन परीक्षित, आज हम आपको बताएंगे भगवान की अनेक लीलाएं हैं। एक बार की बात कि एक बार विष्णु भगवान के अवतारी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ में वन वन में सीता की खोज कर रहे हैं। जब लंका का राजा रावण सीता को हरण करके लेके गया तो भगवान भोलेनाथ और मैया सती जी कैलाश पर्वत पर बैठे हुए हैं
अब भगवान श्री राम और उनके छोटे भाई लक्ष्मण वन वन में सीता जी की खोज कर रहे हैं, पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं, पेड़ पौधों से पूछ रहे हैं। हे खग मृग ही मधुकर से तुम देखी सीता मृग जैसे ही भगवान भोले बाबा ने भगवान श्री राम जी को देखा तो भगवान भोलेनाथ ने प्रभु श्री राम जी को हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। मैया सती जी की नजर जब भगवान भोले बाबा पर पड़ी तो पूछने लगी, है भोलेनाथ, क्या हम जान सकते हैं इन छोटे छोटे बच्चों के सामने आपने हाथ क्यों जोड़े? ये कौन है? भगवान समझा करके कहने लगे हैं, आप नहीं जानती हैं। ये विष्णु भगवान के अवतारी हैं जो त्रेता युग में भगवान श्री राम बन करके आए हैं। जवाब दिया, ये यदि भगवान श्री राम है तो वन वन में क्यों भटक रहे हैं? समझा करके कहा है कि मैया सीता की खोज कर रहे हैं। जब मैया सती जी ने सुना तो समझा करके कहने लगी, हे भोलेनाथ, यदि ये भगवान है तो हम इनकी परीक्षा लेंगे। भगवान भोले बाबा ने बहुत रोका, बहुत समझाया, लेकिन नहीं मानी। और जब नहीं मानी महाराज, मैया सती जी ने सीता का रूप धारण किया है और भगवान श्री राम जी जिस रास्ते में जा रहे थे उसी रास्ते में जाकर के मैया सती जी बैठ जाती हैं सीता के रूप में। भगवान श्री राम की नजर जब पड़ी तो भगवान श्री राम देखते ही समझ गए और भगवान श्री राम ने उस रास्ते को छोड़ दिया, दूसरे रास्ते पर चलने लगे। और जैसे ही मैया सती जी ने देखा तो मन में विचार किया कि हो सकता है शायद राम जी ने हमें देख नहीं पाया। तो मैया सती जी उस रास्ते को छोड़ करके जैसे ही दूसरे रास्ते पर जाकर के पहुंची, भगवान श्री राम ने उस रास्ते को भी छोड़ दिया। जैसे ही तीसरे रास्ते पर चले तो लक्ष्मण की नजर मैया सती जी पर पड़ी है जो सीता के रूप में बैठी है। लक्ष्मण कहने लगे, देखो भैया, आपने नहीं देख पाया लेकिन हम और आप इधर ढूंढ रहे हैं भाभी को, और भाभी तो ठीक सामने बैठे हैं। प्रभु श्री राम जी ने कहा कि वो भाभी नहीं है, बाबा ही है।
बोले कैसे, जानना चाहते हो? हाँ तो चलो हमारे साथ। भगवान श्री राम लक्ष्मण को साथ में लेकर के जाते हैं। मैया सती जी के सामने जाकर के पहुंचे, हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। मैया भोले बाबा कहाँ हैं? जैसे ही ये शब्द सुना तो मैया सती जी लज्जित होकर के वहां से भागी हैं और कैलाश पर्वत पर भगवान भोले बाबा के सामने पहुंची। भगवान भोले बाबा क्रोधित होकर के कहने लगे, सती जी हमने आपको बहुत रोका लेकिन फिर भी आपने हमारी बात नहीं मानी, इसलिए हम आपको इस जन्म में अपनी पत्नी की दृष्टि से नहीं बल्कि माँ की दृष्टि से देखेंगे। आपने माता सीता का रूप धारण किया, माता सीता को हम माँ की दृष्टि से देखते हैं, माँ कहते हैं उन्हें। तो इस जन्म में हम आपको पत्नी की दृष्टि से नहीं बल्कि माँ की दृष्टि से देखेंगे। जैसे ही ये शब्द सुना तो मैया सती जी बड़ी दुखी हुई हैं, क्षमा मांग रही हैं। आज भगवान भोले बाबा समाधि लगा करके बैठ जाते हैं। मैया सती जी उनकी सेवा में लगी हैं। काफी समय बीत जाता है महाराज। भगवान भोले बाबा ने जब अपने नेत्र खोल करके देखे तो मैया सती जी उनकी सेवा में तब भी लगी थी। निश्चित उनके चरणों में रहती थी वो माँ, उन्हें मनाने के लिए उनकी पूजा करती है। धीरे धीरे काफी समय बीत जाता है तो भगवान भोले बाबा की जब समाधि टूटी है तो भगवान ने अपने नेत्र खोल करके जब देखा है तो अचानक से आसमान की ओर दृष्टि पहुंची तो आसमान में उड़ते हुए कुछ विमान जा रहे थे, जिन विमानों में देवी देवता बैठे हुए थे। मैया सती जी भगवान भोले बाबा से पूछने लगी, भोलेनाथ ये आसमान में क्या जा रहा है? भगवान ने कहा कि ये विमान है और इन विमानों में देवी देवता बैठे हुए हैं। कहाँ जा रहे हैं? बोले तुम्हारे पिता दक्ष प्रजापति के यहाँ पर यज्ञ चल रहा है और इन सभी देवी देवताओं को आपके पिता ने निमंत्रण दिया है, आमंत्रित किया है, इन्हें बुलाया है। मैया कहने लगी, देखो भोलेनाथ पिता के यहाँ यज्ञ चल रहा है तो हम भी जाएंगे। भोले बाबा ने कहा, देखो पिता के यहाँ यज्ञ चल रहा है, पिता ने आपको बुलाया नहीं और बिना बुलाए हमें कहीं भी नहीं जाना चाहिए। माताएं बहनों, बिना बुलाए हमें कहीं भी नहीं जाना चाहिए, भले ही वो चाहे पीहर ही क्यों ना हो। लेकिन आज के समय में लड़ती झगड़ती छोटी छोटी बात पर थैला उठाया सीधी पीहर की शीद लगाती है मायके की। लड़ो झगड़ो खूब लड़ो, तुम उन्हें मारो वो तुम्हें मारो, लेकिन रूठ करके घर से न जाया कर। ऐसा करने मतलब ना हमने कह दिया तुम उन्हें मारो वो तुम्हें मारो। तुम्हें अगर बीमार है तो तुम तो 4 जगह कहोगे, लेकिन अगर तुमने उन्हें मारा तो वो कहाँ कहेंगे? लड़ो झगड़ो खूब लड़ो, लेकिन घर से मत जाओ। और जब भी थैला लेकर के घर से निकलती हो, बाहर 4 लोग देखते हैं, इसमें अपमान किसका होता है? किसका होता है? पति का। और जबकि नारियां कहती हैं हमारे पति हमारे लिए भगवान है, और जब लड़ाई होती है तब न जाने कहां कहां से गालियां निकाल के लाती हैं और पति को गालियां देती हैं।
और साल में एक ऐसा दिन आता है करवा चौथ का, और करवा चौथ जब व्रत रहती है तो पति की लंबी उम्र के लिए दुआ करती है। वैसे हर दिन गालियां देती है कि हमारे लिए साड़ी नहीं लाए, झुमका नहीं लाए, बिंदिया नहीं लाए, छोटी छोटी बातों पर लड़ जाती है। आज भगवान भोले बाबा ने उन्हें समझाया, तुम्हारे पिता ने तुम्हें नहीं बुलाया, वहां पर यदि आप जाओगी तो आपका अपमान होगा। लेकिन वो नहीं मानी, जाने को तैयार हो जाती है। तो भगवान भोले बाबा ने आज्ञा दी थी, और जब भगवान भोले बाबा ने आज्ञा दी है, साथ में 2 गढ़ भेज दिए, जाइए आप। जाकर के पीहर में पहुंची हैं। सती जी ने देखा कि हमारी बहनाएं वहां पहले से ही मौजूद हैं। बहनाओं ने जब देखा तो बहनाएं सभी हंसने लगी। बताओ, बिना बुलाए चली आई, इन्हें किसी ने बुलाया, फिर भी चली आई। बिना बुलाए यदि जाओगे तो लोग ऐसे ही हंसी करेंगे, और लड़ाई झगड़ा करके आप सोचो कि हम अपने मायके चले जाएं तो सुकून से रहेंगे। लड़ाई करके मायके जाओगे, कितने दिन तक खुश रह पाओगे? बताओ। 4-5 दिन बड़े अच्छे कटेंगे, फिर वो तुम्हारी भाभी है ना, मायके में तुम्हारी भाभी बाबा ही कर देंगे, क्योंकि वो तो काम की भूखी है। ऑर्डर चलाएंगी, बैठी हो तो एक सब्जी छील लो, बैठी हो तो लल्ला को खिलाए, फिर जैसे ही ज्यादा दिन भय तो बैठी हो तो एक गोबर ही को पला डालिया। तो इसलिए लड़ो झगड़ो, अपने घर को देखो। लड़ाई झगड़ा तो हर किसी में होता है, छोटी छोटी बात पर रिश्ते खराब नहीं किए जाते हैं। कहते हैं जब हमारा नेचर सही है तो हमारा फ्यूचर सही होगा। जब हमारा स्वभाव ही अच्छा नहीं होगा तो भविष्य कैसा होगा? भविष्य को संभालने के लिए स्वभाव को बदलना पड़ेगा। आज महाराज जब मैया सती जी अपने पिता के यहाँ पहुंचे हैं तो माँ निकल करके आई। माँ ने पूछा बेटी कब की आई? माँ की ममता बड़ी कोमल होती है। माँ ने एक बार तो पूछ लिया बेटी कब की आई, फिर वो भी चली गई। वो अपमान तो सहन कर लिया। जब जाकर के सती जी पहुंची जहां पर यज्ञ चल रहा था, सभी देवी देवताओं का स्थान था, सभी देवी देवताओं को भाग दिया गया था, लेकिन भगवान भोले बाबा का वहां कोई स्थान नहीं था। मैया सती जी ने जब अपने पति का अपमान देखा तो बड़ी क्रोधित हुई, दुखी मन से कहने लगी कि हमारा अपमान हुआ कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर तो हमारे पति का ही अपमान हो रहा है। और जहां पर पति का सम्मान न हो वहां नारियों को जाना नहीं चाहिए।
कोई भी रिश्ता हो जहां पति का सम्मान ना हो, उस रिश्ते को खत्म कर देना चाहिए। क्योंकि माता पिता रूठ जाएं तो स्त्री का ठिकाना उसके पति के पास होगा। भाई बहन रूठ जाए, स्त्री का ठिकाना उसके पति के पास होगा। यदि पति ही रूठ जाए तो स्त्री का दुनिया में कहीं ठिकाना नहीं होता है। इसलिए पति का सम्मान करना सीखो। पति परमेश्वर होते हैं, लेकिन समझ में ये नहीं आता, यदि भाई शराबी हो तो भाई से कोई नारी रिश्ता खत्म कर ही नहीं सकती। पिता शराब पीता हो तो पिता से भी रिश्ता खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन यदि पति शराबी हो तो उस रिश्ते को खत्म कैसे कर देते हैं लोग। जिस रिश्ते को इतना मजबूत रिश्ता बताते हैं, 7 फेरों के बाद ये रिश्ता बनता है, पति पत्नी का रिश्ता। और पति में यदि कोई भी कमी नजर आई तो नारी उसे पल भर में छोड़ करके चली जाती है और फिर स्वयं को पतिव्रता कहती है। कैसी पतिव्रता, कैसी वो नारी होती है। और इधर वो मैया सती जी जिन्होंने देखा कि यहाँ पर हमारे पति का अपमान हो रहा है, विचार करने लगी कि हम लौट कर भी नहीं जा सकते हैं कि भगवान भोले बाबा ने हमें बहुत रोका, लेकिन हम नहीं माने। तो मैया सती जी